हेलो फ्रेंड्स, आज 2 मार्च, आज थर्सडे एक्सपायरी का दिन था। पूरे दिन बहुत फंटास्टिक एनालिसिस हुआ। अगर आप देखोगे पहले एनालिसिस में सिर्फ 7 पॉइंट का बैंक निफ्टी में लॉस, और बाद में अगर आप देखोगे तो एक्सपायरी स्ट्रैटेजी, निफ्टी की स्ट्रैटेजी बहुत फंटास्टिक चली। तो अगर आपको ऐसे ही फंटास्टिक एनालिसिस चाहिए तो आपको कहां पे मिलेंगे? डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है हमारी, ज्वाइन करना। और आज चलते हैं अपने स्टॉक मार्केट के ताजा खबरों के तरफ। आज दिन भर में क्या हुआ तो आप यहां पे देखोगे, रियलिटी कुछ दिनों से बहुत ऊपर जा रही है। टॉप लूजर्स में आईटी है, तो इससे इतना ज्यादा नहीं फर्क पड़ता है। कल ग्लोबल मार्केट में आईटी डाउन था। अब यहां पे हम क्या देख रहे हैं तो अंबुजा सीमेंट, अदानी एंटरप्राइज, ये सब अदानी के स्टॉक्स आज भी ऊपर है। बहुत अच्छी न्यूज है, बट बहुत वोलेटिलिटी है स्टॉक्स में। अब एक दो चीज आपको सिंसियरली ध्यान देना पड़ेगा। वोल्टास जो कई दिनों से नेगेटिव चल रहा था, अब रिकवरी होना चालू हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी गर्मी का सीजन आ रहा है। तो ब्लू स्टार और वोल्टास, ये दोनों स्टॉक्स पे ध्यान देना। वोल्टास बहुत फंटास्टिक कंपनी है, बहुत वेल नोन ब्रांड है, और एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट को लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हैं तो डेफिनेटली टाटा की ये कंपनी आपको नाराज नहीं करेगी। सीमेंस, एस्कॉर्ट्स दोनों ही फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। तो भले इसमें गिरावट है, मुझे इतना कुछ ज्यादा ये नहीं लगता है। मैं हमेशा गिरावट को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखूंगा। अगेन आप देखोगे मारुति भी अच्छी है, एक्सिस बैंक नो इश्यूज। अब यहाँ पे ये इंटेलेक्ट थोड़ा सा संभाल के रहना, बहुत ऊपर नीचे होता है। And again, it's an IT company. So overall, it was not that much to concern losers में। अगर कुछ बड़ी लूजिंग इसमें न्यूज रहती थी तो मैं डेफिनेटली आपको बताता था। आपको ये सेशन क्यों अटेंड करना है? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, आपका अगर स्टॉक यहाँ पे टॉप लूजर्स में है या टॉप गेनर्स में है, आपको मेरे से कुछ गाइडेंस या मेरा क्या व्यू लगता है आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो डेफिनेटली इसके कारण आपको ये 15 मिनट का मेरा सेशन बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, मैं बार बार कह के थक चुका हूं कि ये फंटास्टिक स्टॉक है, ये फंटास्टिक स्टॉक है। और हमेशा अगर आप देखोगे फंटास्टिक स्टॉक की ही फंटास्टिक न्यूज निकलती है। अब नई न्यूज क्या है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है, यानी कि इन्होंने 6,828 का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को दिया है टू सप्लाई 70 HHT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट। और इससे क्या होगा तो आप देखोगे ना, 3,000 लोगों को नौकरी मिलेगी, 100 MSME का ग्रोथ होगा, 1,500 पर्सनल एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो सो मेनी गुड थिंग्स आर हैपनिंग। और वैसे भी आप देखोगे इनका जो तेजस मॉडल है वो बाहर गांव भी सप्लाई करने के पोटेंशियल है। सो दिस इज द कंपनी विच वी शुड रियली लुक फॉर इन्वेस्टिंग फॉर अपकमिंग 5 to 10 years। अच्छा खासा ग्रोथ देने वाली है, और डेफिनेटली मैं भी बीच बीच में इसके एनालिसिस आपको बताते रहूंगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक, ये डिफेंस कंपनी का नाम है, ध्यान देना। अब बजाज फिनसर्व, एक अगेन अ वेरी फंटास्टिक कंपनी। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व ट्विंस, दोनों ने तहलका मचाया है पिछले 10 साल में। अगर आप देखोगे तो 30 गुना से भी ज्यादा रिटर्न्स मिले हैं लोगों को। मैं जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। अब वापस नया चीज क्या हो रहा है तो इंश्योरेंस छोड़ के अब ये म्यूचुअल फंड बिजनेस में भी इनको अप्रूवल मिल गया है। तो डेफिनेटली आपको बजाज फिनसर्व इग्नोर नहीं करना है। आने वाले कुछ सालों में बजाज फिनसर्व में भी एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने के चांसेस है। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड बिजनेस में आ रहे हैं। अब जो गणेश मोहन जी है, जो इनके हेड ऑफ द कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी है, वो ये एएमसी बिजनेस को ये करने वाले हैं। तो डेफिनेटली आपको ये देखना है। ओके, बजाज फिनसर्व वेरी फंटास्टिक कंपनी। अब ये अदानी के स्टॉक कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं, सब लोग कंफ्यूज होते हैं। तो चलो, सुप्रीम कोर्ट ने ही बोल दिया कि जो भी है आपका, जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जस्ट 2 महीने में खत्म कर दो ताकि इन्वेस्टर्स को भी परेशानी ना हो जाए। और इन्होंने एक अच्छा खासा, मैं कहूँगा सही डायरेक्शन में डिसीजन दिया है। क्योंकि आप देखोगे इन्वेस्टर्स को भी बहुत सारी तकलीफ, कभी मार्केट ऊपर जा रहा है, कभी अदानी के अच्छे अच्छे स्टॉक्स लाइक अदानी विल्मर, अदानी पोर्ट्स ऊपर जाते हैं, नीचे गिरते हैं।
इट क्रिएट्स लॉट ऑफ कंफ्यूजन। एक बार मेरे हिसाब से जब ये इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट क्लियर हो जाएगा कि वेदर स्टॉक मैनिपुलेशन हुआ था नहीं हुआ था, पूरा का पूरा मुझे लगता है धीरे धीरे ये मामला सेटल हो जाएगा। बहुत अच्छा डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। पाकिस्तान के साथ जो भी ट्रेड करता है फंस जाता है। अब के बार साउथ कोरिया फंस गया है। क्या हुआ है तो आप देखोगे ना, सीनियर ऑफिशियल्स फ्रॉम कोरिया ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी कोटरा, ये गवर्नमेंट की कंपनी है। और मैं बहुत से बार जब सियोल में था तो कभी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलता था कोटरा के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, क्योंकि हमारे कंपनीज में भी जो सियोल की कोरियन कंपनी थी, कोटरा के लोग कभी कभी आते थे। तो उन्होंने कहा है कि मीन्स जो लेटर ऑफ क्रेडिट, रॉ मटेरियल इंपोर्ट्स, पाकिस्तान वाज कॉजिंग कोरियन फर्म टू लॉस मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन सेल्स। तो पैसे है नहीं तो दे कहां से पाएंगे, तो कोरियंस को भी ये पाकिस्तानी वापस नीचे डुबा रहे हैं। तो इंडियंस भी बहुत सोच समझ के, खास करके देखो बाकी के तो एक्सपोर्ट्स बंद है बट फार्मास्यूटिकल्स के मुझे लगता है अभी भी चालू है। तो बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा, क्योंकि ये कंट्री के पास पैसा ही नहीं है तो देंगे कहाँ पे। और जो एक मेंटालिटी रहती है ग्रोथ की, वो छोड़ के कोई और डायरेक्शन पे ये कंट्री निकल गई है। तो इसके लिए इनका बुरा हाल होते जा रहा है। तो हमेशा ग्रोथ, नॉलेज, एजुकेशन पे अगर आप ध्यान दोगे तो आप सही डायरेक्शन में रहोगे। आप अननेसेसरीली पॉलिटिक्स, उल्टे सुल्टे मसलों पे फंसे रहोगे तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। ग्लोबल न्यूज में क्या है तो एक बढ़िया खबर है कि मूडीज ने जो जीडीपी एस्टिमेट है इंडिया का आधे टक्के से बढ़ा दिया है। पहले 5% था, अब 0.5% है। एंड ये भी एक अच्छा खासा, आप देखोगे मार्केट जब खत्म होता है तो हमेशा एफआईआई डीआईआई का डेटा देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये स्टॉक्स खरीद रहे हैं कि बेच रहे हैं। यहाँ पे देखोगे ना, मार्केट राइज यानी कि कल मार्केट तो ऊपर बढ़ा था बट एफआईआईज अभी भी बेच रहे थे। तो इसके लिए देखोगे आज के एक्सपायरी में सभी को समझ में आया रहेगा कि इसका क्या इफेक्ट होता है। आज अच्छा खासा मार्केट नीचे के डायरेक्शन पे आया, 17,300 तक भी गया था, 307 के आसपास। तो एफआईआई डीआईआई का डेटा पढ़ना हमेशा इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज उसकी एक झलक है। अब यहां पे मैं आपको क्या बताऊंगा तो इंडिया कोल प्रोडक्शन राइज, कोल फिलहाल बहुत डिमांड में है क्योंकि गवर्नमेंट को लगता है कि पावर की जो डिमांड है इंडिया की वो कम नहीं होनी चाहिए। मीन्स ऐसे नहीं होना चाहिए कि इंडस्ट्रीज को पावर लग रही है और पावर जनरेट ही नहीं हो पा रहा है। और एक अच्छी न्यूज क्या है कि कोल प्रोडक्शन भी बढ़ गया है, क्योंकि कोल बेस्ड प्लांट है वो, उनको कोल की बहुत जरूरी रहती है। आप यहाँ पे मैं एक छोटा सा एनालिसिस आपको डेली चार्ट पे कोल इंडिया का बताऊंगा। ये एनालिसिस में मैं आपको क्या बता सकता हूं तो आप देखोगे ना, मुझे क्योंकि अच्छे तरीके से आपको बताना है तो मैं क्या करूंगा, पेन लूंगा और यहाँ पे येलो। ओके, अब यहाँ पे देखोगे ना, कुछ यहाँ पे राउंडिंग बॉटम जैसा लग रहा है। ओके, राउंडिंग बॉटम जैसा। अब पिछले सपोर्ट को अच्छा खासा रिस्पेक्ट भी किया। तो यहाँ पे अगर मैं एक ट्रेडर हूं, अगर मुझे शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करना है या कॉल ऑप्शन खरीदना है कोल इंडिया के लिए, मैं कहां तक ट्रेड कर सकता हूं। अभी भी आप देखोगे 222 चल रहा है, राइट। तो अभी भी मैं लगभग 228 के आसपास, यानी कि मैं कहूंगा 8 पॉइंट के आसपास ट्रेड कर सकता हूं। और उसके बाद थोड़ा सा मैं ध्यान दूंगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी रेजिस्टेंस है। और आपको पता है ऑप्शन में, इक्विटी ऑप्शन में 8 पॉइंट्स भी बहुत मायने रखते हैं। तो कुछ इस तरीके से अगर हम सोच समझ के ट्रेड करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव न्यूज भी है, चार्ट सही बन रहा है, तो डेफिनेटली हमारा पैसा कमाने के चांसेस ज्यादा है। चलिए, आज के दिन में हमने जो निफ्टी का पुट लिया था उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। यहां पे देखोगे ये 17,300 का पुट था और आप हैरान हो जाओगे, यहां पे कहीं तो भी हमने एंट्री ली थी और यहां पे हमने कहीं तो भी एग्जिट किया। और आप देखोगे जो 6 रुपए से, यानी कि 6 रुपए का ट्रेड था, वो 18 रुपया हार्डली 30 मिनट्स में हो गया। अब आप देखोगे 200 गुना प्रॉफिट कमाने को लगभग 4 या 5 साल लग जाते हैं। बट अगर आप ट्रेडिंग सही करोगे, सही टाइम पे एंट्री लोगे, स्ट्रैटेजी में ध्यान रखोगे, एक्सपायरी के कंसेप्ट्स को ठीक से समझोगे, तो आप भी ये बार बार रिपीट कर सकते हो। थैंक्स अ लॉट। ऐसे ही एनालिसिस के लिए
हम आपको क्या करना है, व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना है और मैं मिलूंगा कल वापस ताज़ा खबरों के साथ।